हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अमितन एकेडमी। आई होप आप सभी अपने ज़िंदगी में बेहतर कर रहे होंगे और बेहतरीन के तलाश में होंगे। तो आज आप सभी के लिए न्यू लेक्चर लेके आ गए हैं। तो आइए देखते हैं आज के लेक्चर का एजेंडा क्या है। आज के क्लास का एजेंडा है, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू फुल एडर, देन देखेंगे ब्लॉक डायग्राम फुल एडर का, फिर ट्रूथ टेबल देखेंगे ए फुल एडर का, फिर बूलियन एक्सप्रेशन देखेंगे, के मैप ड्रॉ करेंगे फुल एडर का, फिर लॉजिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, लास्ट में देखेंगे हाफ एडर और फुल एडर में डिफरेंस क्या है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। फुल एडर, फुल एडर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट। ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो कि परफॉर्म करता है 3 बाइनरी बिट का एडिशन और ये प्रोड्यूस करेगा सम और कैरी एज ए आउटपुट। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फुल एडर कैन इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग एंड और एक्सोर गेट्स। फुल एडर जो है इम्प्लीमेंट हो सकता है या तो एंड गेट के हेल्प से, या और गेट, या एक्सोर गेट। इन तीनों गेट के हेल्प से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फुल एडर को। नेक्स्ट पॉइंट है यूज इन अर्थमेटिक सर्किट्स। अर्थमेटिक सर्किट्स में जैसे कि एडर हो गया, सबट्रैक्टर हो गया, इन सभी चीज़ों में यूज है फुल एडर का। नेक्स्ट है यूज इन काउंटर्स एंड कैलकुलेटर्स। इन दोनों चीज़ों में भी फुल एडर का यूज है। लास्ट है यूज फॉर बाइनरी एडिशन इन डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम में क्या होता है कि बाइनरी एडिशन के लिए भी हम फुल एडर का यूज करते हैं। तो आप इन सभी को एज ए एप्लीकेशन मान सकते हो। एग्जाम में हेडिंग बना करके एप्लीकेशन में इन तीनों पॉइंट को आप लिख सकते हो और इसे इम्प्लीमेंटेशन में लिख सकते हो। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। तो इस स्लाइड पे हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक डायग्राम फुल एडर का। तो आप देखे होंगे प्रीवियस लेक्चर में हाफ एडर का ब्लॉक डायग्राम किस तरह से ड्रॉ किए थे और कॉम्बिनेशनल सर्किट का। तो सिमिलरली फुल एडर का भी उसी तरह से ड्रॉ होगा ब्लॉक डायग्राम। तो यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे और हाफ एडर में हम देखे हुए थे कि 2 इनपुट वेरिएबल यूज कर रहे थे ए और बी, और यहाँ पे फुल एडर है तो यहाँ पे हम 3 इनपुट वेरिएबल यूज करेंगे, ए बी और तीसरा सी। और ये आउटपुट में हमें क्या दे सकता है, तो सम दे सकता है एक, और दूसरा कैरी दे सकता है। 2 चीज आउटपुट में हमें दे सकता है। ठीक है, ये है हमारा फुल एडर का ब्लॉक डायग्राम। अब देखते हैं ट्रूथ टेबल। हमारे पास 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल का कितना नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू हो सकता है उसका कई बार हम फार्मूला भी आप सभी को शेयर कर चुके हैं। 2 की पावर n होता है और n जो है यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। तो 3 हमारे पास वेरिएबल है, 2 की पावर 3 यानी कि 8 पॉसिबल वैल्यू हो सकता है 3 वेरिएबल का। तो हम सबसे पहले एक ए बी और सी तीनों वेरिएबल के लिए हम ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। और ये हमें आउटपुट में क्या दे सकता है, एक तो सम दे सकता है और एक है कैरी। तो हम राइट साइड से जो हमारा इनपुट वेरिएबल है उसका वैल्यू लिखना स्टार्ट करेंगे राइट साइड से। ये एक तरह से ट्रिक है, आप याद रखना कि राइट साइड वाले वेरिएबल से हम वैल्यू लिखना स्टार्ट करेंगे और 0 1 के पेयर में लिखते जाएंगे। और हमें पता है कि 8 पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, तो इस तरह से 0 1 0 1 0 1 0 1, इस तरह से हम 0 1 के पेयर में 8 वैल्यू लिख सकते हैं। फिर जो राइट साइड से सेकेंड वेरिएबल है उनका 00 और 11 के पेयर में वैल्यू लिखते जाएंगे। तो 00
11 00 11। इस तरह से सेकेंड वेरिएबल का भी वैल्यू लिख लेंगे। राइट साइड से लास्ट वेरिएबल है, इनका वैल्यू 4 0 और 4 1 के पेयर में लिखेंगे वैल्यू। 4 0 हो गया और 4 1 लिखेंगे। तो इस तरह से हम ट्रूथ टेबल तैयार कर सकते हैं 3 वेरिएबल के लिए। अब हम आउटपुट लिखते हैं। ये हमारा आउटपुट हुआ और ये हमारा इनपुट है। ठीक है, तो सबसे पहला ए का जो वैल्यू है 0 और बी का वैल्यू जो 0 है, दोनों को ऐड करेंगे। अब इन दोनों को ऐड करके जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा उनको ऐड करेंगे सी के वैल्यू से। तो 0 प्लस 0 0 हुआ और उस रिजल्टेंट 0 को इस रिजल्टेंट सी के वैल्यू से ऐड करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास सम 0 और कैरी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। फिर ए का 0 है वैल्यू और बी का भी 0 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 होगा। और फिर सी का वैल्यू 1 है, तो 0 प्लस 1 1 हो गया हमारे पास सम और कैरी 0 हो गया। तो फिर अब देखते हैं थर्ड वैल्यू, ए का जो 0 है और बी का 1 है। 0 प्लस 1 1 हुआ। अब उस 1 को इस 0 से ऐड करेंगे तो 1 प्लस 0 1 के बराबर आ गया हमारा सम और कैरी जो है अभी भी 0 है। फिर फोर्थ वैल्यू है 0 प्लस 1 1 हुआ। फिर उस रिजल्टेंट 1 को इस वाले सी के 1 से ऐड करेंगे तो 2 हो गया। 2 का हमें पता है, 2 को 1 और 0 के फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे कैरी हमारे पास 1 आ जाएगा और वैल्यू आ जाएगा सम का 0। अब नेक्स्ट देखते हैं 1 है, 1 को 0 से ऐड करेंगे तो 1 होगा और फिर उस रिजल्टेंट 1 को सी के वैल्यू से ऐड करेंगे 0 से। तो 1 प्लस 0 हमारे पास सम 1 आ गया और कैरी में 0 आ गया। फिर ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 0 है, तो 1 प्लस 0 1 और सी का वैल्यू 1 है तो 2। तो 2 में हमें पता है कि 1 और 0 लिख सकते हैं, तो कैरी हमारा 1 हो जाएगा और ये सम का वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर है ए का 1 बी का 1 1 प्लस 1 2 हो गया। 2 का हमें पता है कि 1 0 लिख सकते हैं, तो हमारे पास कैरी 1 हो जाएगा और सम का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो लास्ट में है ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 1 1 प्लस 1 2 हो गया। अब इस रिजल्टेंट 2 में ऐड करेंगे सी का वैल्यू 1 तो 3 हो गया। तो 3 का हमें पता है कि बाइनरी में हम लिखते हैं 1 और 1। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 तो सम में भी आ जाएगा और 1 कैरी में भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं फुल एडर का। तो आप इसे डेसिमल नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं मिन टर्म, जैसे कि ये M0 है, ये M1, ये M2, ये M3, M4, ये M5, ये M6 और M7। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सम जो है कौन कौन सा सेल नंबर पे ट्रू आया हुआ है वैल्यू। तो सम में एक तो ये आया हुआ है M1 आया है प्लस ये M2 आया हुआ है प्लस फिर है M4 फिर लास्ट है M7। तो इन सभी जगह पे सम का वैल्यू ट्रू वैल्यू आया है। और कैरी का देखते हैं कहाँ कहाँ पे ट्रू वैल्यू आया हुआ है। एक तो ये है M3 पे आया है और फिर M5 पे और 6 पे और 7 पे है। तो M6 और M7, तो इन सभी पे कैरी का वैल्यू ट्रू आया हुआ है और इन सभी पे सम का वैल्यू ट्रू आया हुआ है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे के मैप ड्रॉ करना है हमें और एक्सप्रेशन ड्रॉ करना है। तो हमें पता है कि 3 वेरिएबल के लिए किस तरह से के मैप हम बना सकते हैं। ये हम
KMF वाले लेक्चर में भी अच्छे से किस तरह से ड्रॉ करना, क्या रूल है, तो वहाँ पे पूरे डिटेल में बताए हुए हैं, आप जा करके देख सकते हो। तो ये इस साइड BC आ जाएगा। तो हम हर एक सेल का एक पार्टिकुलर वैल्यू होता है, नेम होता है, उन चीज़ों से हम मेंशन कर देते हैं। M0 इसे बोलते हैं, ये M1, ये M2, ये M3, ये M4 हो जाता है, ये M5, M6, M7। इस तरह से हम हर एक सेल का अपना एक नेम से मेंशन कर देते हैं। अब एक है, ए का वैल्यू या तो 0 होगा या 1 हो सकता है, और यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल का क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, एक तो 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, और 1 1 और 1 0। अब यहाँ पे 1 0 ना लिख करके 1 1 क्यों लिखे हैं, इसका हम फुल डिटेल बताए हुए हैं KMF वाले लेक्चर में, तो आप वहां पे जाकर के देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में ये लेक्चर मेंशन कर देंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सम के लिए। सम का वैल्यू कहाँ कहाँ पे ट्रू आया हुआ था, उन सभी सेल नंबर में हम मेंशन कर देंगे 1, अदरवाइज सभी सेल में 0 मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सा था। सम में M1 में था, M1 यहाँ पे है, M1 में 1 कर देंगे। M1 के बाद M2 में 1 आया हुआ था, तो M2 में भी हम 1 लिख देंगे, और M2 में भी 1 लिखेंगे। फिर था M4, M4 यहाँ पर आ जाएगा। फिर था M7, तो M7 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सभी सम वाले के लिए हो गया। तो बाकी रिमेनिंग जो भी ब्लैंक है उन सभी में हम 0 फिल कर देंगे। 0 आ गया। तो अब सबसे पहले इन सेल के लिए हम देखते हैं क्या इसका एक्सप्रेशन हो सकता है। ये है सम वाला, तो यहाँ पे हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं, ये वाला। ठीक है, तो इनके लिए 1, तो यदि हम रॉ साइड देखें तो क्या हो जाएगा, 0 0, यानी कि हम ए कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं इसे, ये ए हो जाएगा, और ये बी और सी दोनों का कॉम्प्लीमेंट आएगा, ये बी कॉम्प्लीमेंट सी, और ये बी सी, और ये बी सी कॉम्प्लीमेंट। तो 1 सेल के लिए आप एक्सप्रेशन लिख सकते हो ए और बी कॉम्प्लीमेंट सी। तो ए तो यहाँ पे रो के लिए काम करेगा, और बी कॉम्प्लीमेंट सी यहाँ पे कॉलम के लिए करेगा, तो बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस। अब इस वाले सेल के लिए देखते हैं, तो रो में आ जाएगा ए, और कॉलम साइड ये वाला आ जाएगा, यानी कि बी सी कॉम्प्लीमेंट। अब इन सेल के लिए देखते हैं, तो रो में ये ए आ जाएगा, और कॉलम में बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस। इनके लिए देखते हैं, रो में तो ए आ जाएगा और कॉलम में बी सी। तो ये हमें मिल गया है सम का एक्सप्रेशन। अब उसी तरह कैरी का भी देखते हैं, तो यहाँ पे कैरी का भी ट्रूथ टेबल ये KMF बना लेते हैं। ये है कैरी के लिए। आप इन सभी को नोटबुक में नोट डाउन करते जाएं, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको रिवाइज करने में इजी पड़े, ज़्यादा टाइम ना लगे। और कोशिश करें कि खुद से नोट्स बनाएं, खुद से लिख करके, तो वो काफ़ी आपको याद भी रहेगा और आगे काम भी आएगा यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में। तो कैरी के लिए देखते हैं, कैरी के लिए कौन कौन सा सेल नंबर पे हमारा 2 आया हुआ था, आप देख सकते हैं प्रीवियस स्लाइड में। M3 था, M5, M6 और M7। तो इन सभी सेल नंबर पे हम ट्रू का वैल्यू यानी कि 1 लिखेंगे, अदरवाइज में हम 0 लिख देंगे। तो M3 था, तो M3 ये हुआ। उसके बाद M5 था, M5, फिर M6 था और M7 था। रिमेनिंग जो भी एम्प्टी है इन सभी पे 0 फिल कर देंगे।
अब हम ग्रुपिंग करते हैं, हमें पता है कि ग्रुपिंग हम 2 के पावर वाले से करते हैं, यानी कि या तो हम 1 का बना सकते हैं या 2 का या 4 का या 8 का या 16 का ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 का ग्रुपिंग हो रहा है और फिर यहाँ पे भी 2 का हो रहा है और इस सेल से इधर भी 2 का हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक एक के लिए एक्सप्रेशन देखते हैं। सबसे पहले इन वाले ग्रुपिंग के लिए देखते हैं क्या हो सकता है। इनका वैल्यू ए कॉम्प्लीमेंट ए, जिस तरह से सम में लिखे हुए थे सेम टू सेम इसमें भी लिख लेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट सी, बी सी, बी सी कॉम्प्लीमेंट। तो इन वाले सेल के लिए देखते हैं क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट और ए है, दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है तो इनको नहीं लेंगे, कॉमन है बी और सी इनके लिए, तो हमारा एक टर्म आ जाएगा बी सी प्लस। अब इन वाले ग्रुपिंग के लिए देखते हैं, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ए आ रहा है और ऊपर से कुछ आ रहा है कॉलम में, रो में तो ए आ गया, कॉलम में सी आ रहा है कॉलम, तो ए सी आ जाएगा प्लस। अब इस वाले ग्रुपिंग के लिए देखते हैं, इधर तो रो साइड से तो ए कॉमन आ रहा है और कॉलम में बी आ रहा है, तो ए बी, तो ये हमें मिल गया कैरी का एक्सप्रेशन और ये सम का एक्सप्रेशन। तो आइए अब लॉजिक सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करते हैं फुल एडर के लिए। तो हम जो है ये जो सम है इनको हम जिस तरह से हाफ एडर में एक्सोर गेट के हेल्प से उनका एक्सप्रेशन लिखे थे, एक्सोर गेट को प्रीवियस लेक्चर में हम इन डिटेल एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप जाकर के देख सकते हो। तो इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनके लिए हम सबसे पहले लॉजिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक तो हमारे पास इनपुट हो जाएगा ए बी और सी, और यहाँ पे एक्सोर का डायग्राम बना लेंगे, इनसे हमारा मिल गया सम। ठीक है, सम का हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्सप्रेशन को। ठीक है, ये दोनों सिमिलर है, ये वाला और ये। ठीक है, अब हमें कैरी के लिए लिखना है। कैरी के लिए सबसे पहले क्या है, बी और सी, तो बी सी से ले लेते हैं इनपुट वेरिएबल और डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, यानी कि हमें एंड गेट से एंड गेट यूज करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ए और सी, ए ले लिए और सी यहां से ले लेते हैं, ये एंड गेट हुआ। थोड़ा स्पेस का है दिक्कत, कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लेना। फिर लास्ट है ए बी, ए और बी यहां से ले लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को भी एंड गेट से ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा आउटपुट देगा बी सी और ये देगा ए सी और ये देगा ए बी। अब आप एक्सप्रेशन में देख सकते हो कि ये तीनों जो है प्लस से भी ऐड है, प्लस सिंबल से जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, सभी टर्म ए बी सी भी और ए सी भी। तो हमें पता है कि यदि प्लस से कोई भी जुड़ा हुआ है आपस में तो उस केस में हम एन और गेट को यूज करते हैं, यहाँ से हम और गेट यूज कर लेंगे तो हमें कैरी मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कैरी का जब कि हमें पता है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये एक्सप्रेशन है। तो इस तरह से हम लॉजिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे है डिफरेंस बिटवीन हाफ एडर एंड फुल एडर। तो इधर फीचर्स दिया हुआ है
इधर हाफ एडर का और इधर फुल एडर का दिया हुआ है। तो फीचर्स में यदि इनपुट की बात करें तो हाफ एडर जो है सिर्फ 2 ही इनपुट लेता है, बट वहीं फुल एडर का बात करें तो ये 3 वेरिएबल लेता है एज ए इनपुट। और यदि आउटपुट का बात करें तो दोनों दो दो, एक सम देता है एक कैरी देता है, और फुल एडर भी एक सम और एक कैरी देता है। और कैरी इनपुट, हाफ एडर में कोई भी कैरी इनपुट नहीं होता है, बट फुल एडर में जो है कैरी इनपुट भी होता है। जैसे कि देखे थे सी, एक ए था इनपुट वेरिएबल, एक बी था, एक तीसरा सी था। तो सी जो है कैरी इनपुट की तरह ही काम करता है। प्रीवियस 2 इनपुट के सम जो होता है रिजल्टेंट वैल्यू, उनको ऐड करते हैं सी के वैल्यू से, तो इसे बोलते हैं सी कैरी, सॉरी कैरी इनपुट। ठीक है। तो सर्किट कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हाफ एडर का जो है सर्किट कम्प्लेक्सिटी सिंपल होता है, इजी होता है, बट फुल एडर का कम्प्लेक्स होता है। और एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं कि 2 बीट को हम ऐड करते हैं हाफ एडर में, बट हम फुल एडर में 3 बीट को ऐड करते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक आपको कुछ न कुछ न्यू सीखने के लिए मिला होगा। यदि आपको कुछ सीखने के लिए मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्टिंग। और हाँ, कौन किस कॉलेज से देख रहे हो प्लीज कमेंट में अपने कॉलेज का नाम जरूर मेंशन करो। थैंक यू सो मच।